होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक मिनट बाहर लग रहा है। हाँ, आज सूरज भाई बताओ किस तरह से आज ये पुतला फूंका गया, किस तरह से आक्रोश है लोगों में? आक्रोश ये जो समीर शाह जी ने जो आज ये संसद जो मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें एक अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसके लिए की उन्होंने ये बोला अम्बेडकर 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 आजकल एक फैशन सा हो गया है। तो हम अमित शाह जी को अपने आक्रोश के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी एक फैशन नहीं है, ये जागरूकता है। उनके द्वारा जो हमें शिक्षा प्रदान की गई, आर्थिक रूप से अधिकार दिया गया, उनके द्वारा जो अधिकार दिए गए, तो ये उसका ही नतीजा जो आज ये हमारा जो है हम लोग जागरूक हुए हैं। तो ये स्वर्ग जो बात कर रहे हैं कि ईश्वर अगर नाम लेते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, तो हम कहते हैं अमित शाह जी स्वर्ग तुम्हें मुबारक हो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। आज पुतला दहन करके हमने उनको स्वर्ग भेज दिया। भारी विरोध है, आज बहुत आक्रोश है अमित शाह के खिलाफ। किस तरह से आक्रोश व्यक्त किया? ये आक्रोश सिर्फ हल्द्वानी में नहीं है, ये पूरे भारत में है और दुनिया में भी है। जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग, उनके ज्ञान को मानने वाले, क्योंकि वो विश्व में ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और हमारे भारत की शान बढ़ाई है उन्होंने, क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है ना उनको। तो देश का मान, अगर कोई व्यक्ति वो महान काम करता है तो देश का मान विदेशों में भी बढ़ता है ना। तो उसके खिलाफ जो है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और अगर इसके बदले भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग मिलता। भाई स्वर्ग और नरक तो इसी पृथ्वी में है ना, इसी पृथ्वी में स्वर्ग और नरक है। अच्छे काम करोगे स्वर्ग मिलेगा, है ना, इसी पृथ्वी में, और बुरे काम करोगे नरक मिलेगा। भाई तुमने जो है इस देश को संविधान दे करके अखंड भारत बनाया। ये भारत जो है पहले अशोक के समय अखंड था, और बाबा साहब ने जब 26 जनवरी मतलब आपको मिला के आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, बुद्धि। किस तरह से आज यहाँ पर बहुजन वर्ग के लोग और हमारे SC ST लोग ने आज विरोध व्यक्त किया है अमित शाह की टिप्पणी को लेकर? आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पर हमारे समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह से पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ आक्रोश है, एक संवैधानिक पद में वो बैठे हुए हैं, और जिस तरह से उनकी एक मंशा साफ दिख रही थी उनके भाषणों में बाबा साहब के लिए, और उससे साफ दिख रहा है कि उनकी मंशा क्या है, उनकी सरकार की मंशा क्या। अब समझ में आ रहा है कि हाँ, कि कहाँ से उनको शय मिलती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो बार बार वो इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। और आज साफ तौर पर दिख गया है, पूरे प्रदेश में दिख रहा है कि कितना आक्रोश है, कितना बाबा साहब के लिए सबके दिलों में प्रेम है, ये भी दिख रहा है। और अगर इसी तरह से हम लोग सभी बाबा साहब को हमेशा मानते आए हैं, और जिस तरह से आपने टिप्पणी की है, अगर समय रहते ही इस पे अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, तो ये जो विरोध प्रदर्शन है पूरे देश में ये और उग्र होगा। आज यहाँ पर अमित शाह के पोस्टर लगा के यहाँ पर जिस तरह से जूते मारकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, और जिस तरह से उनका पुतला दहन किया है सबने यहाँ पर, तो बस यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब हमारे देश के लिए, हम सभी जो अलग हमारे समाज के लोग हैं, हमारे लिए इस देश में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए बाबा साहब भगवान है, और हम उनको भगवान मानते हुए हमेशा मानते रहेंगे। अगर आपको उनसे कोई दिक्कत है तो आपको अपने पद को आप उस पद में बैठने के योग्य नहीं है, बस यही कहना चाहूँगी। दो लाइन बोल दो, क्या कहना है, किस तरह से आज जो आपने विरोध यहाँ पर व्यक्त किया? 2 मिनट। देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विचार किया गया, जो टिप्पणी की गई, वो असंवैधानिक थी, और हमारा समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिन्होंने महिलाओं को इस देश में हिंदू कोड बिल लाकर उन्हें समानता का अधिकार दिया, जिन्होंने दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दिलाए, ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करना अमित शाह की मूर्खता है। जिस व्यक्ति को 32 डिग्रियों का ज्ञान हो, जिस व्यक्ति के पास 32 डिग्रियां हो, 9 भाषाओं का ज्ञान हो, और 64 विषयों में उनको अध्ययनरत हो जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पर अमित शाह द्वारा टिप्पणी करना अशोभनीय है, और हमारा समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।
हमारे साथ है हरीश पनेरू जी। हरीश पनेरू जी, किस तरह से देखते हैं आज ये जो है भीमराव अम्बेडकर की जो है उनके खिलाफ करने पर जो है प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह ने जो किया है, गृह मंत्री बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर है, क्या देश के गृह मंत्री तानाशाही हिटलरशाही पर उतर चुके हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलरशाही में है। एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज से नहीं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूरे विश्व में लिया जाता है, इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और उनके लिए कह रहे हो आप जो है कि ये क्या है, तो ये मुझे लगता है शोभनीय नहीं है और देश के गृह मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है ना। कानून, जब आप संविधान की बात करते हो, आप बाबा राव अम्बेडकर के संविधान से प्रधानमंत्री बने हो, अगर वो संविधान नहीं होता तो तड़ीपार के गृह मंत्री बन सकते थे। तो उन्होंने छूट दी उस संविधान को। लोग कहते हैं कि बाबा साहेब जो है उन्होंने संसद में, और ऐसी संसद में बयान दे रहे जिस संविधान के रचयिता है उसके आधार पर देश का संविधान बना, उनके लिए आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हो। ये देश सहन नहीं करेगा, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। ये बड़ी बात है। ये थे बातचीत कर लेते हैं और जिनसे हमारी बात होगी हम बात कर लेते हैं। जी जुड़ गए, इधर क्या कहना है जो अभद्र टिप्पणी हुई है? देखिए, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि ये संविधान निर्माता थे हमारे देश के, जिन्होंने संविधान लिखा, और इस तरीके से अमित शाह जी ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, ये बहुत ही दुखदायी है। हमारा सारा समाज, सारे लोग इसका भारी विरोध करते हैं और अमित शाह जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और सारे लोग इनको त्याग पत्र देना चाहिए। अगर लोग ये त्याग पत्र नहीं देते हैं तो सारे भारत में वर्ष में ये खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। इसमें सारे समुदाय के लोग इकट्ठे होने चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इकट्ठे होने चाहिए और उसके उनको बर्खास्तगी की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से जो यहाँ पे इन्होंने माहौल खराब कर रखा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर पहले लड़ाई लड़ रहे थे, अब ये संविधान निर्माता के पीछे ही पड़ गए हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जो है पूरे देश के देशद्रोही है, देश के लोगों के खिलाफ है और इनको मैं तुरंत बर्खास्तगी की मांग करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड महोदया, अनुरोध के साथ निवेदन करना है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करोड़ों दलित और शोषित भारतीयों के लिए सम्मान और मानवाधिकारों के पर्याय हैं। भारतीय संविधान के जनक